आप लोग तो आज हम डिस्कस करेंगे पुरुषार्थ। तो यार ये जो शब्द पुरुषार्थ है ये दो संस्कृत वर्ड से मिलके बना है, पुरुष और अर्थ। पुरुष का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, और अर्थ का मतलब होता है पर्पस या उद्देश्य। तो हम अगर इन दोनों शब्द को मिला दे तो पुरुषार्थ का मतलब होता है पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ या इंसान के जीवन का उद्देश्य। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ना कुछ हमारी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं या लक्ष्य होती है जीवन में जिसे हम पाना चाहते हैं। तो पुरुषार्थ का मतलब होता है अपने जीवन के इन इच्छाओं को पूरा करना या अपने जीवन में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लक्ष्य है, उनको हासिल करना अपने एफर्ट से, यानी कि अपने प्रयासों से। सो पुरुषार्थ इज अटेनमेंट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्टिव्स यानी लक्ष्य ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू ह्यूमन एफर्ट, यानी कि अपने प्रयासों से। सो यार पुरुषार्थ या ऑब्जेक्टिव्स या एम्स हमारी लाइफ की चार तरह की होती हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब हम ये देखते हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म जो वर्ड है ये रूट ध्री से आया है, जिसका मतलब होता है अपहोल्ड या सस्टेन। तो यार धर्म का मतलब होता है हमारा वो कर्म या बिहेवियर जो मोरली राइट है और रीता के हिसाब से है। आपको पता है कि रीता का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर, और रीता ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे लाइफ में और हमारे नेचर में एक बैलेंस बना के रखने के लिए और हमारे वर्ल्ड को चलाने के लिए। सो धर्म हमारा वो कर्म है जो रीता के अनुसार है और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे वर्ल्ड में और हमारे लाइफ में एक बैलेंस बना के रखने में, अच्छाई और बुराई के बीच में एक बैलेंस बना के रखने में और हमारे वर्ल्ड को चलाने के लिए। धर्म के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हमारी ड्यूटीज। हम इस वर्ल्ड में जन्म लिए हैं तो हमारा कुछ ना कुछ रोल है, कुछ ना कुछ ड्यूटीज है इस वर्ल्ड में, जैसे कि पिता धर्म, पुत्र धर्म वगैरह। और अगर हम इन ड्यूटीज को नहीं निभाते हैं तो वर्ल्ड में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। सो धर्म में हमारी ड्यूटीज भी आती हैं, हमारी राइट्स भी आती हैं और लॉज भी आती हैं। आप सुनते होंगे कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था, पांडवों के राइट्स के लिए लड़ा गया था और लॉ के लिए लड़ा गया था। तो धर्म हमें ये बताता है कि क्या अच्छा है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही सही तरीका है जीवन जीने का। हम अगर धर्म के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो हमारा लाइफ बैलेंस्ड होता है और हम एक खुशहाल जीवन जी पाते हैं। सो धर्म मोरल प्रिंसिपल है, और अगर हर कोई इस वर्ल्ड में धर्म के हिसाब से चले तो समाज में, हमारे पूरे वर्ल्ड में एक पीस और स्टेबिलिटी बना रहेगा। कोई किसी के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा, हर इंसान खुशी से अपना जिंदगी बिता पाएगा। एक इंसान अगर अपने जीवन में धर्माचरण करता है, यानी कि अपने जीवन में धर्म के हिसाब से चलता है, तो उसे परम ज्ञान हो जाएगा, उसे आत्म ज्ञान हो जाएगा और वो इग्नोरेंस यानी कि अविद्या के बंधन से आजाद हो जाएगा। सो यार अगर हम धर्म के हिसाब से चलना चाहते हैं तो हमें इन कुछ 5 चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, ट्रुथफुलनेस यानी हम हमेशा सच बोलेंगे, नॉन एक्यूरिंग वेल्थ थ्रू इलीगल और इमोरल मेथड्स, गलत तरीके से कभी पैसा नहीं कमाएंगे, क्लीनलीनेस ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन, हमारे सोच से, हमारे जो हम बोल रहे हैं और हमारे कर्म से हम कभी भी कुछ गलत चीज नहीं करेंगे। इन सारी चीजों को हम स्वच्छ रखेंगे, ठीक है। कंट्रोल ऑफ सेंसेस, हमें हमेशा अपने सेंसेस के ऊपर खुद कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ हुआ और उसके वजह से हम गुस्सा हो जा रहे हैं, हमें कोई कंट्रोल नहीं अपने सेंसेस के ऊपर, या हम अपने बाहर की चीजों की वजह से खुश हो रहे या दुखी हो रहे, कोई कुछ बोल दिया तो हमें उससे इफेक्ट नहीं करना चाहिए, खुद के सेंसेस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। सो यार हमारा फर्स्ट पुरुषार्थ धर्म है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान धार्मिक पाथ पे नहीं चल रहा है और उसके पास काम और अर्थ है तो उस पैसे का, उस अर्थ का वो सही इस्तेमाल नहीं करेगा और काम और अर्थ बिना धर्म के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं, यानी कि आत्म विनाशकारी बन जाते हैं। और पर ये बात भी सच है कि अगर अर्थ और काम एक इंसान के लाइफ में बैलेंस होगा तो उसके धार्मिक पाथ को सपोर्ट मिलेगा, और एक इंसान अगर धार्मिक पाथ पे चलता है तो उसका फिर उसे
मोक्ष मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।